बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, नर्व्स या हार्मोन्स? यही देखेंगे आज चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हे दिस इज पल्लवी एंड दिस इज आवर चैनल पल्लवी एड्यूजन। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग है इसका? देखो, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है जैसे ही एनवायरनमेंट बदलता है ना। हमें ठंड लगती है, हमें गर्मी लगती है, एनवायरनमेंट के बदलने से जब कोई भी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलाई। मतलब हम क्या कर रहे हैं, है ना, कुछ भी गर्मी हो रही है तो हम क्या करते हैं, गर्मियों वाले कपड़ों में आ जाते हैं। सर्दी लग रही है, हम सर्दियों वाले कपड़े में आ जाते हैं। मतलब हम एनवायरनमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिसको स्टिमुलाई बोला जाता है। तो देखते हैं वन बाय वन क्या है इसकी डिटेल। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट यानी रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। तो देखो, फटाफट से विजुअलाइजेशन से ये चीज क्लियर हो जाएगी। हमारे पास कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमने उसको हाथ लगाया, हमें गर्म हुआ। होता क्या है, ये कुछ सेकंड्स में ही फटाफट से कैसे हो जाता है ना। हम तो हाथ लगाया फटाफट से पीछे करते हैं, तो इतने ही सेकंड में होता क्या है, प्रोसेस अंदर का क्या होता है। तो देखो, गर्म ऑब्जेक्ट हाथ लगाने से हमें गर्म लगा, हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाने से फटाफट से हमारी बॉडी ने, हमारी स्किन ने उसको एज अ रिसेप्टर क्या करा, हमें पता लगा। हमने उसको क्या कर दिया, ब्रेन ने उसको क्या करा, कोऑर्डिनेट करा फटाफट से। इसने चेक किया कि गर्म है चीज, इसने फटाफट से मैसेज कोऑर्डिनेट किया यहाँ पे, और इसने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स कर दिया कि हाथ को फटाफट से उठा लिया। तो बेसिकली इसमें के अंदर एक इंटरेक्शन हुई बिटवीन वेरियस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस। मतलब अंदर ही अंदर कोऑर्डिनेशन हुई, जिसके कारण हमने हाथ को क्या कर लिया, उठा लिया। अभी अंदर कैसे कोऑर्डिनेशन होती है, कैसे कंट्रोल होता है, क्या किया जाता है, ये हम अभी वन बाय वन पढ़ेंगे। लेकिन नॉर्मल हमारी बॉडी में कैसे क्या काम होता है, फटाफट से हम रिसेप्टर ने ये चीज देखी, हॉट ऑब्जेक्ट है, उसने ये मैसेज फटाफट से ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को दिया, उसने रिस्पॉन्ड करके क्या बोला कि हाथ को क्या कर दे, उठा दे। कुछ ही सेकंड्स में कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन हुई आपस में, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में। ये तालमेल को, ये सिंक्रोनाइजेशन को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन, या हम बोल सकते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है। ऐसे ही एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। क्या होता है, हमें लाइट दिखती है, सनलाइट, प्लांट उसकी साइड क्या हो जाता है, झुक जाता है, बेंड करता है। तो ये प्लांट अपनी शूट को जो बेंड कर रहा है टुवर्ड्स लाइट, ये भी तो एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है। हमें कहीं पे डेंजर दिख जाए, हम फटाफट से क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ डेंजर दिखा, बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, भागना शुरू कर रही है। तो वो जो मैसेजिंग है, वो मैसेज जो पहुंच रहा है, वो इंटरेक्शन जो कॉम्प्लेक्स तरीके से अंदर चल रही है, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हम थोड़ा सा आगे डिटेल में बोलते हैं। अब हमने बोला कुछ ही सेकंड्स में, है ना, नैनो सेकंड्स में ये काम हुआ। तो नर्वस सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आता है नर्वस सिस्टम। इसको बॉडीज फास्टेस्ट मैसेंजर बोला जाता है। क्यों मैसेंजर बोला जाता है, अब अभी गर्म लगा, अभी पीछे कर लिया, इतने में गर्म, गर्म को हाथ लगाने से इतने में पीछे कर लिया। तो इतने में क्या हुआ, इतनी तेजी से हुआ क्या, देखो फटाफट से क्या हुआ। सबसे पहले कोई भी, कुछ भी, कोई भी एनवायरनमेंट में, स्टिमुलस का मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट, कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, ठीक है, कोई भी बदलाव हो रहा है, एनवायरनमेंट में कुछ भी बदलाव हो रहा है, तो एक चीज होती है रिसेप्टर। अब रिसेप्टर्स जो हैं वो इस बदलाव को ना रिसीव करते हैं। अब ये रिसेप्टर्स कितने तरह के होते हैं, ध्यान से वन बाय वन देखे। कहाँ पे देखे, चलो इसको इरेज करते हैं फटाफट से, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, या वन बाय वन लिखते हैं। कौन सा कलर विजिबल होगा, ये ग्रीन से लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले
हमारी आई में प्रेजेंट कौन सा रिसेप्टर होता है? फोटो रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर होता है? फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट इन आई। हमारी आंखों में जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जो लाइट डिटेक्ट करता है, वो होता है हमारा फोटो रिसेप्टर। सेकेंड क्या है हमारा? फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर। अब ये कौन सा हो गया और कहाँ पे हो गया? हमारे कानों में, ईयर में। जो क्या डिटेक्ट कर रहा है? वो डिटेक्ट कर रहा है, यहाँ लिखी जाते हैं साथ में, आई हमारी लाइट और ये हमारी साउंड। फिर है हमारा थर्ड वन। थर्ड कौन सा हुआ? थर्ड कौन सा हुआ भाई? थर्ड हमारा हुआ थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है भाई? ये हमारा प्रेजेंट हुआ स्किन में। ये क्या डिटेक्ट करेगा? कोल्ड है, हॉट है ऑब्जेक्ट, ये उसको कर रहा है। ठीक है, फिर हमारा क्या हुआ? फोर्थ। अब हमारा आंखों का हो गया, कान का हो गया, स्किन का हो गया। फिर हमारा आ रहा है स्मेल का। तो यानी कि ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ऑल फैक्ट्री हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? नोज में। कहाँ प्रेजेंट होगा? नोज में। अब नोज में वो क्या डिटेक्ट करेगा? स्मेल डिटेक्ट करेगा। ठीक है, फिफ्थ वन हमारा जो होता है वो क्या रह गया? आंख होगी, कान हो गया, स्किन होगी, नोज हो गया, टंग रह गई हमारी। टंग में होता है गस्टेटरी, गस्टेटरी रिसेप्टर। ये हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टंग में। किस पर्पस के लिए? फॉर टेस्ट पर्पसेस, टेस्ट के लिए। अब आई होप सो आपको क्लियर होगा। फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर और गस्टेटरी रिसेप्टर, ये हमारे 5 रिसेप्टर्स होते हैं जो स्टिमुलाई से, स्टिमुलस से क्या करते हैं? रिसीव कर रहे हैं कि क्या बदलाव हो रहा है। लाइट है तो आंखों ने देख लिया, साउंड ने, कानों ने सुन लिया, हॉट एंड कोल्ड हमारी स्किन ने महसूस कर लिया, ऑल फैक्ट्री स्मेल सूंघ के पता लग जाएगा और टेस्ट से हमें गस्टेटरी यानी टंग का पता लग जाएगा। तो ये हमारे रिसेप्टर थे। इसके बाद आए हमारे रिसेप्टर्स। मैं इसको क्लीन कर दूं, क्लियर कर दूं बेटा, या यहां से पता ही लग रहा है तुम्हें? क्लियर कर देते। आई होप सो आपने लिख लिया होगा साथ के साथ। ठीक है, अब क्योंकि मुझे समझाना है आगे, चलो अब ये सारे काम हमारे रिसेप्टर्स ने कर लिए जो मैंने पांचों बताए। इसके बाद ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ये सारी इंफॉर्मेशन किधर कैरी होती है? ये जो इम्पल्सेस की फॉर्म में ये सारे लेके जाते हैं, न्यूरॉन्स लेके जा रहे कहाँ तक? ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, जिसको बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये मैसेज सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पे लेके जा रहे हैं? कैरी कर रहे हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अब इसने ये रिसीव किया, इसने सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, फिर मोटर न्यूरॉन जो है वो हेल्प कर रही है हमारी इसको सीएनएस से दूर यानी सेंट्रल नर्वस से आगे लेके जाने में। मतलब रिसेप्टर ने रिसीव किया, सेंसरी न्यूरॉन ने इसकी बात सुन के कहाँ भेजी? प्रोसेस करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। मोटर न्यूरॉन ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बात को कैरी करके कमांड को कहाँ पर ले गए? इफेक्टर। मतलब हमने मसल को क्या कर लिया? रिस्पॉन्ड किया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। हम एग्जाम्पल हीट का ले सकते हैं, गर्म चीज लगी थी, फटाफट से स्किन ने डिटेक्ट की, सेंसरी न्यूरॉन ने दिमाग को बोला, दिमाग ने प्रोसेस करके मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल को बोला भाई कॉन्ट्रैक्ट कर लो यानी ऊपर उठा लो। उसने फटाफट से अपनी बाजू को कॉन्ट्रैक्ट किया मसल को और गर्म चीज से अपने हाथ को दूर कर लिया। सो ये बहुत ही कुछ ही सेकंड्स में, नैनो सेकंड्स में ये काम हो गया। इतना फास्ट मैसेंजर होता है हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम होता है। हमारी नर्व जो है, नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरॉन के थ्रू फटाफट से क्या कर रहे हैं? जो मैसेज है
वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं और हमें इस काम का पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर बॉडी के इतना कुछ चल रहा है। आई होप सो ये क्लियर होगा। फिर भी लगता है तो डाउट पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, न्यूरॉन। अब देखो मैंने तुम लोग को ये चीज समझाई थी पहले कि अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है न्यूरॉन। अब जो यूनिट की बात कर रहे हैं, एक न्यूरॉन कैसा होता है, क्या दिखता है, क्या करता है, फटाफट से देखो। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए, शायद क्लास 9th में तुम लोगों ने किया हो, ठीक है। देखो अब सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, ये जो इसकी ये चीजें हैं, ये होते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। इसकी जो हम बोल सकते हैं सेल बॉडी की, न्यूरॉन की, ये जो रूट्स हैं पतली पतली सी, ये हमारी क्या चीज आएगी, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स क्या करती हैं, कोई भी चीज है, रिसेप्टर मतलब रिसीव करना ना, कुछ भी, वो ये रिसीव करती है और कि कहाँ तक पहुंचाती है, ये होती है सेल बॉडी, दिस इज कॉल्ड सेल बॉडी। और इसके अंदर क्या है, हमारा न्यूक्लियस। तो ये सारी चीज रिसीव करके किसको दे देती है, सेल बॉडी को दे देती है। अब सेल बॉडी यहाँ पे क्या करेगी, तुम्हें पता है न्यूक्लियस क्या होता है, ये हमारा कंट्रोल सेंटर है, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। साइटोप्लाज्म, ये हमारा जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये यहाँ पे है, ये सेल बॉडी है, इसको साइटोन भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसने सारा रिसीव किया, एक्टिविटीज को देखा, न्यूट्रिएंट्स जो भी चाहिए, ये सारे सारे काम किए, और इसने ये चीज आगे पहुंचा दी, किसको पहुंचा दी, ये जो लॉन्गेस्ट पाथ है, दिस पाथ इज कॉल्ड एक्सॉन, ठीक है। ये एक्सॉन है। ये एक्सॉन होता क्या है, किसका बना होता है, देखो ये एक्सॉन लॉन्गेस्ट पाथ है, एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज, ये एक और चीज से, प्रोटेक्टिव शेल्थ से कवर्ड होता है, जिसको बोला जाता है माइलिन। माइलिन एक प्रोटेक्टिव इंसुलेटेड शेल्थ होती है एक्सॉन के ऊपर। किस चीज की बनी होती है ये, फैट्स और प्रोटीन्स की बनी होती है, जो ये हमारी लेयर होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ था, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। एक्सॉन लॉन्गेस्ट है और ये हमारी ऊपर जो है एक प्रोटेक्शन बनी होती है, प्रोटेक्टिव शेल्थ होती है, इंसुलेटेड शेल्थ होती है, विच इज कॉल्ड माइलिन, मेड अप ऑफ, किस चीज की बनी होती है ये, फैट्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है, ठीक है। अब ये यहां तक लेगी, इसने आगे पास ऑन किसको कर देना, इन नर्व एंडिंग्स तक पास ऑन कर देना, इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग्स। एंड सेकेंड नेम इज एक्सॉन टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब खत्म होना, ठीक है। ये सारा हमारा न्यूरॉन जो है वो काम कहाँ से करता है, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से ये जो एक्सॉन है, और एक्सॉन के टर्मिनल तक, टर्मिनल मतलब नर्व एंडिंग सब। यहाँ पे प्रोसीजर खत्म नहीं होता, क्योंकि एक ही हमारे पास न्यूरॉन थोड़ी है, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, ये कैसे आगे आगे पास करते हैं, इस गैप को क्या बोला जाता है, फटाफट से अगली स्लाइड में देख रहे हैं। एंड वन मोर थिंग इज देयर बेटा, अगली स्लाइड पे जाने से पहले, कई बार बच्चे कहते हैं ये याद नहीं हो रहा, क्या इसका कोई शॉर्टकट इजी वे है, तो यस, इसका शॉर्टकट वे देखो फटाफट से, क्या लिख सकते हैं हम इसको, डी कैट लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल, ये इसको टर्मिनल बोलते हैं, नर्व एंडिंग्स को टर्मिनल भी बोलते हैं। तो डी कैट याद रखो, फटाफट से ये तुम्हें याद हो जाएगा, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन और टर्मिनल, ठीक है। अब ये कैसे कैसे आगे पास होता है, फटाफट से देखो, ये देखो न्यूरॉन रिसीव करता है इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिट करता है, ये सारे नर्व इंपल्सेस ट्रांसमिट होते हैं। अब ये वन बाय वन कैसे होते हैं, इसको बोला, ये हमारे पास आएगा नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड साइनैप्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय साइनैप्स, जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक जाता है, ये एक न्यूरॉन की एंडिंग है, ये दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स है, नर्व एंडिंग्स और ये डेंड्राइट्स, देखो एक्सॉन का टर्मिनल और ये डेंड्राइट्स, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जा रहे हैं। अब जब एक न्यूरॉन जो है वो लास्ट में कुछ केमिकल्स क्रिएट करता है, और जब भी वो केमिकल्स क्रिएट करता है तो वो नर्व इंपल्स एक से दूसरे तक पहुंच जाती है, एंड दिस गैप इज कॉल्ड साइनैप्स, इसी को बोला जाता है
साइनेप्स। इस जंक्शन को, इस गैप को बोला जाता है साइनेप्स। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइनेप्स, तो जहां एक न्यूरॉन, जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स वेयर द सिग्नल इज पास्ड टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में तुम जाते हो, उस गैप में, उस जंक्शन में जो दो दो न्यूरॉन्स के बीच में हो रही है, उस गैप को साइनेप्स बोला जाता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ वन न्यूरॉन एक केमिकल रिलीज होता है जिससे सारी वो इम्पल्स जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंच जाती है, इसको बोला जाता है साइनेप्स। ठीक है, ये देखो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जा रही है केमिकल के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, इस गैप को कवर करेगी और नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंच जाएगी। साइनाप्टिक गैप होता है जिसको साइनेप्स बोलते हैं। आई होप सो ये क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है न्यूरॉन का। टॉपिक क्लियर है? अब याद समझो फटाफट से, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। देखो एक ना टॉपिक होता है रिफ्लेक्स एक्शन। मुझे गरम चीज दिखी, मैंने फटाफट से बिना सोचे समझे हाथ को उठा दिया। गरम गरम कई बार पतीला दूध का, मैंने बिना किसी पोने के उसको उठाया, ऐसे उठा के, ऐसे मतलब उठाया तो गरम लगा, उसको छोड़ दिया, तो मैंने क्या किया, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब बिना सोचे समझे मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि मुझे वो गर्म लगा। तो ये हुआ कैसे, क्या प्रोसेस है, और इसी एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिफ्लेक्स एक्शन था, गर्म चीज लगी, हाथ से पतीला छोड़ा, ये रिफ्लेक्स एक्शन था, मैंने रिसेप्टर से के बाद रिएक्ट कर दिया। ठीक है, इसी पाथवे को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स आर्क। जब हम इसके पाथवे को देखते हैं, ट्रेस द पाथ क्यों लिखा हुआ है, इसके पाथवे को देख रहे हैं इसी रिफ्लेक्स एक्शन के, उसको रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है। फटाफट से समझो, बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से बताऊंगी। इधर देखो, ये हमारी क्या चीज है, ये स्किन है हमारी। स्किन हमारा क्या है बेटा, स्किन हमारा एक रिसेप्टर है। क्या है हमारा, रिसेप्टर है। इसने गर्म चीज ली, मैं गर्म चीज का एग्जांपल दे रही हूँ, हॉट प्लेट, कुछ भी ले लो, उस इसने ली। अब इसका जो काम होता है ना, इसने क्या करना, ये सेंसरी न्यूरॉन जो होती है वो क्या करती है, इसको कहां तक लेके जाएगी, इसको सीएनएस, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहां तक लेके जा रही है। हमेशा सेंसरी न्यूरॉन करेगी क्या, ये याद रखनी है चीज। सेंसरी न्यूरॉन, मैंने पहले भी बताया, सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएगी, टुवर्ड्स सीएनएस, उसकी तरफ लेके जा रही। ये देखो लेके गई, यहां तक आ गया। अब ये सीएनएस ने उसको प्रोसेस करना, इसमें एक छोटी छोटी न्यूरॉन्स होती है जिसको रिले न्यूरॉन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिले न्यूरॉन्स। रिले न्यूरॉन्स ने उसकी बात को, यानी उस इंपल्स को आगे भेज देना, कहां पे, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक न्यूरॉन होती है उसको बोला जाता है रिले न्यूरॉन्स, जिसने इसको कनेक्ट किया हुआ है। इसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लिया, रिले न्यूरॉन ने उसको मोटर न्यूरॉन तक ले गए, और मोटर न्यूरॉन ने सिग्नल दिया, क्या हो गया कि अपनी बाजू को पीछे कर लो, यानी कि उसने क्या कर दिया, मसल्स को पीछे कर दिया। सो दिस पाथ इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। देखो ध्यान से, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, उसने रिले न्यूरॉन ने क्या किया, आगे मोटर न्यूरॉन, और इफेक्टर ने उस चीज को क्या कर दिया, उठा दिया। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज, समझ में आ गई। प्रोसेस वही है, सेम, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखो इसकी एरो इधर को क्यों जा रही है, क्योंकि जो रिसेप्टर है, सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर को सीएनएस तक लेके जा रही है, रिले न्यूरॉन इसको उससे निकाल के मोटर न्यूरॉन जो है वो इफेक्टर तक लेके जा रही है। रिसेप्टर, इफेक्टर, रिसेप्टर ने टच किया, इफेक्टर ने हाथ को उठाया, बीच में 3 न्यूरॉन आई, सेंसरी जो सीएनएस तक लेके गई, रिले न्यूरॉन जो इनके बीच में थी, और उसने मोटर न्यूरॉन को इंपल्स यानी सिग्नल सेंड किए, और उसने आगे इफेक्टर को। आई होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से, ह्यूमन ब्रेन, द कंट्रोल सेंटर। देखो स्पाइनल कॉर्ड कैसे काम कर रही है, मतलब जो रिफ्लेक्स एक्शन है हमने वो बता दिया, लेकिन ब्रेन का भी तो रोल है। ब्रेन होता क्या है, कंट्रोल सेंटर क्यों बोला जाता है, पहले फटाफट से देखो। जो हमारा ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन
सबसे पहला पार्ट है, ये ना 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ने हैं ध्यान से। फोर ब्रेन, सेकंड होता है हमारा मिड ब्रेन, लास्ट होता है हमारा हिंड ब्रेन। ठीक है, तो अब फोर ब्रेन का काम क्या होता है? जो हमारे सोचने वाला काम है, हम सारी चीजें सोचते हैं, वो कौन करता है? हमारा फोर ब्रेन करता है। कोई भी थिंकिंग का काम, कोई रीजनिंग है, कोई याद करने वाली चीज है, वॉलंटरी एक्शन है, हम अपनी मर्जी से वॉक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बुक को साइड पे कर दिया, प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये सारे जो काम सोचने वाले, प्रोसेस करना, सोचना, कोई काम को, ऐसे काम को करना, अपनी मर्जी से हम लोग सोच के काम को कर रहे हैं, तो वो कौन करेगा? हमारा फोर ब्रेन करेगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम क्या होता है? जो भी कोई रिफ्लेक्स एक्शन का काम है, वो कौन करता है? कोई भी विजुअल, ऑडिटरी रिफ्लेक्स, कोई नेक मूवमेंट है, कोई हेड मूवमेंट है, ये सारी मूवमेंट रिफ्लेक्स एक्शंस के, ये कौन करता है? हमारा मिड ब्रेन करता है। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन आगे फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? सेरिबेलम, मेड्यूला और पॉन्स। ठीक है, सेरिबेलम का काम क्या होता है? जब भी बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना होता है, बैलेंसिंग करनी होती है, कोऑर्डिनेशन करनी होती है, वो कौन करता है? हमारा सेरिबेलम करता है। राइट, फिर नेक्स्ट हमारा आता है मेड्यूला। मेड्यूला का काम क्या है? जो भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, जो हमारे काम में नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, ब्रीदिंग है, हार्ट बीट है, वो सारी चीजें, वो कौन करता है? वो मेड्यूला देखता है। पॉन्स क्या करता है? जो भी कोऑर्डिनेशन करनी है विद इन द बॉडी, जो भी तालमेल का काम करना है, कोऑर्डिनेट करना है अंदर ही, वो सारे काम कौन करता है? हमारा कोऑर्डिनेशन फंक्शन पॉन्स करता है। तो हमारे ब्रेन काम तो सारे कर रहा है, लेकिन वो भी डिवाइडेड है अलग अलग तरीके से। फोर ब्रेन कुछ कर रहा है, वॉलंटरी एक्शंस कर रहा है। हमारा जो मिड ब्रेन है, वो क्या कर रहा है? जो भी चीजें, रिफ्लेक्स एक्शंस है, वो सारे परफॉर्म कर रहा है। फिर हमारा हिंड ब्रेन है, जो क्या कर रहा है? इनवॉलंटरी एक्शन, उसमें भी मेड्यूला जो है वो हमारे इनवॉलंटरी एक्शन कर रहा है, सेरिबेलम बैलेंस कर रहा है, और पॉन्स जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। ठीक है, अब इस ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? हाउ द ब्रेन इज बीइंग प्रोटेक्टेड। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो ऊपर की लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड, ताकि हमें कोई इंजरी, कोई चोट, जो मेन बोनी बॉक्स होता है, स्कल स्ट्रॉन्ग बोनी केज है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन से बचाने वाली चीज, इसको दूसरा, इसका नाम क्या होता है? क्रेनियम। क्या होता है? क्रेनियम। ठीक है, ये हमें क्या करता है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग बोनी केज होता है, जो हमारे ब्रेन को क्या करता है? मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, फिर इसके बाद 3 हमारी लेयर्स आती हैं, जिसको बोला जाता है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स। प्रोटेक्शन के लिए उनको बोला जाता है मेनिंजेस। क्या बोला जाता है? मेनिंजेस। ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी, कि आगे ब्रेन तक इंजरी ना पहुंचे। इसके बाद फिर से इस चीज को ना एक फ्लूइड से भरा जाता है, इन मेम्ब्रेन्स को ब्रेन तक एक फ्लूइड से भरा जाता है, फिल किया जाता है। जैसे एक कुशन होता है ना, वैसे इसमें एक फ्लूइड होता है, विच इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो कोई भी शॉक अब्जॉर्बर होता है, शॉक से बचाने के लिए कुशनिंग की जाती है ब्रेन की, कोई इंजरी से, कोई चोट से बचाने के लिए, ताकि ब्रेन को कोई शॉक ना लग जाए। तो शॉक इंजरी को बचाने के लिए देयर इज वन फ्लूइड इन बिटवीन फिल्ड होता है, विच इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये नाम याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब ये ब्रेन हो गया। अकेला जो सेंट्रल नर्वर, हम बार बार बोल रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम गर्म चीज को बाद में प्रोसेस करता है, जो भी हमारी सेंसरी न्यूरॉन लेके आती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक चीज से नहीं बना होता, 2 चीजों से बना होता है, ब्रेन और दूसरी चीज होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड भी इसके साथ ही है, जो दोनों कंबाइन होके
क्या बनते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड भी क्या होती है, इसमें हमारे पास इस बैकबोन में वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं जब भी कोई रिसेप्टर रिसीव करके सेंसरी न्यूरॉन उसको कहाँ तक लेके जाती है, सीएनएस तक, तो ये ब्रेन के साथ ही हेल्प करते हैं न्यूरॉन्स और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि इफेक्टर देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के साथ ब्रेन जो है दोनों मिलके रिस्पॉन्ड करके, फिर कभी कभी देखा होगा जैसे हमें गर्म पतीला हमने उठाया तो वो बात ब्रेन तक कैसे पहुंचती है कि हम एकदम से सोच लेते हैं नहीं इसको गिराना नहीं, दूध गिर जाएगा, तो हम उसको उठा के वो सहन कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, ब्रेन भी वहां पे इन्वॉल्व है। ठीक है, तो दोनों चीजें स्पाइनल कॉर्ड से ही सिर्फ चीज होके आ रही है, पर साथ में ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है सीएनएस में। ठीक है, दोनों की दोनों, तब जाके हमारा क्या बन जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होता है। देन नेक्स्ट वी हैव, अभी हमने किया भी है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, ब्रेन में किया है। वॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, सोच समझ के कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लिखना, कुछ पढ़ना, कोई बुक उठा रहे हैं, ये सारे वॉलंटरी एक्शंस है जो बेसिकली कौन करता है, हमारा फोर ब्रेन करता है। हमने स्टार्टिंग में किया है फोर ब्रेन में सेरिब्रम, ठीक है, सॉरी फोर ब्रेन करता है हमारा, इन ब्रेन नहीं है, फोर ब्रेन है। इनवॉलंटरी एक्शन में हमारे पास क्या चीज आ रही है, वो जो हमारा विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल है, हम लोग सोच के नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हार्ट बीट है, डाइजेशन है, बहुत सारे ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शंस है जो अपने आप हो जाते हैं, हम नहीं, आंखें फटाफट से ब्लिंक हो रही हैं, ये सारी चीजें हैं, हार्ट बीट है, डाइजेशन है, जो हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं है, वो मेड्यूला कंट्रोल करता है, जिसको बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। ठीक है, कैन यू स्टॉप योर हार्ट बीट वेन एवर यू वॉन्ट, क्या आप अपनी हार्ट बीट को रोक सकते हो जब तुम चाहते हो? नहीं रोक सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। कौन सा एक्शन है वो? इनवॉलंटरी एक्शन है, दैट इज वाई तुम उस चीज को कभी भी रोक नहीं सकते हो, राइट? तो ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी था।